हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज हम बोट नेक ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे मैंने आपको मेजरमेंट दे दिया है, आप देख सकते हैं। और ब्लाउज की जो रेडी लेंथ है ना वो 13 है, तो यहाँ पर हमने 14 इंच लेंथ ली है। तो जो मेन फैब्रिक है उसको हटा लेंगे और अस्तर को हमें इस तरीके से रख लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 14 इंच हमने लंबाई ली है, 13 इंच हमारा रेडी रहेगा ब्लाउज लेंथ। उसके बाद मैं मार्किंग आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने जो चेस्ट का चौथाई भाग रखा है और उसके बाद 2 इंच हमने मार्जिन का प्लस किया है। कमर का भी चौथाई भाग रखा है और 1 इंच प्लस किया है पीछे प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन रखा है। आर्म होल की गोलाई हमने 1 इंच पे दी है। उसके बाद अस्तर को बराबर से रख लेंगे और नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई में यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप ब्रॉड सिलना चाहें तो आप 3.5 या 4 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और लंबाई यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ से भी हमें चौड़ाई 3 इंच ले लेनी है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद नीचे से हमें 1 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से और यहाँ से भी हमें 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे से हमें 1.5 इंच की पट्टी छोड़ेंगे। तो आप चाहे 2 इंच या फिर अपने हिसाब से जितना आपको नेक डिजाइन चाहिए उतना आप चौड़ाई मतलब रख सकते हैं नीचे की पट्टी की चौड़ाई। तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 20 सेंटर निकालना है। तो इस तरीके से 20 सेंटर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ाकर, तो यहाँ पर मैं ब्रॉड सिल रही हूँ नीचे वाला जो डिजाइन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच और बढ़ाया है आगे की तरफ, जिससे कि नेक की जो शेप है ना बहुत अच्छी आएगी। तो इस तरीके से ना हमें गोलाई दे देनी है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमें नेक की गोलाई दे देनी है। अब क्या करेंगे, ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया है। अब ऊपर वाले नेक की शेप गोलाई में देंगे इस तरीके से। तो नेक की मार्किंग हो गई है। अभी क्या करना है, हमें पेपर पेस्टिंग ले लेना है। पेपर पेस्टिंग सिर्फ मैं नीचे की गले के लिए ही ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग लिया था और गले के ऊपर रखते हुए डिजाइन के ऊपर मैंने ऐसे मार्क कर लिया है बराबर से इस तरीके से और उसको कट कर लिया है। तो इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है पेपर पेस्टिंग पे। आप चाहे तो कपड़े पर भी ऐसे ही रखकर बना सकते हैं, बट मैं बकरम पे बना रही हूँ क्योंकि इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है नेक की। तो ऊपर वाले नेक की हमें कटिंग कर लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें जो मेन फैब्रिक है ना वो ले लेंगे, उसको हमें सीधा रखना है और नीचे की तरफ उल्टा भाग रहेगा और इसके ऊपर इस तरीके से अस्तर को अच्छे से रख देना है। और अस्तर के ऊपर हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन, सीधे जो लाइन खींची है ना हमने उससे सीधा हमें पेपर पेस्टिंग को रखना है। डिजाइन के ऊपर डिजाइन को रख लेना है और इस तरीके से हमें पिन से अच्छे से पेपर पेस्टिंग को अटैच कर लेना है, जिससे कि बिल्कुल भी पेपर पेस्टिंग हिलेगा नहीं। और जैसे जैसे हमने मार्किंग की है वैसे वैसे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है। अभी क्या करेंगे, धागे को कट कर लेंगे और जो पिन हमने लगाई है उसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद अंदर से हमें कपड़े को कट करना है और हाफ इंच से भी कपड़ा कम छोड़ते हुए हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से जो भी अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लिया है और साइड में कोने पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, जिससे कि कपड़ा पलटने में आसानी हो। ध्यान रहे कि धागा ना कटे। उसके बाद अंदर की तरफ अस्तर को पलट लेंगे और इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो डिजाइन है वो रेडी हो गया है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। एकदम किनारे पे सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा किनारा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इस नेक पर डिजाइन पर प्रेस करके आप लेस अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करेंगे, जो भी धागा एक्स्ट्रा है ना उसको कट कर लेंगे। देख सकते हैं हमारा नेक बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है।
अभी हमें पूरे ही ब्लाउज को रफ स्टिच करके अस्तर को चिपका लेना है कपड़े से। तो पहले हम नेक पे करेंगे रफ स्टिच, उसके बाद पूरे ही ब्लाउज पे रफ स्टिच लगा लेंगे। तो रफ स्टिच हमारी हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको कट कर लेंगे। तो नेक पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है। तो हमने जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया है। अभी क्या करेंगे, नीचे के प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स के लिए हमें जो लंबाई लेनी है वो 4 या 5 इंच से ज्यादा नहीं लेनी है। तो ½ इंच की हमें नीचे प्लेट्स डाल लेनी है। इस तरह भी प्लेट डालेंगे। तो दोनों तरफ हमारी प्लेट्स हो गई है। अभी क्या करेंगे, हम नेक पर तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी को कट कर लिया था। तिरछी पट्टी की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 1.5 इंच रखी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग पे भी नेक को बना सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद साइड साइड में किनारे किनारे हमें कट्स लगाने हैं छोटे छोटे। ध्यान रहे कि धागा ना कटे। और यहाँ से हमें अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो जो भी मार्जिन रहेगा वो अस्तर की तरफ रहेगा। अभी ब्लाउज को उल्टा करने के बाद इस तरीके से हमें जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा है, उसको छाट लेंगे। और जितना हमें फोल्ड करना है उतना ही हमें कपड़ा रखना है। तो इस तरीके से हमें एक पतली सी पट्टी फोल्ड करके लगानी है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी होगा। इस पे हमें रफ स्टिच लगानी है। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तुरपाई करूंगी। तो यहाँ पर हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ भी हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ पर भी मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ½ इंच से भी कम कपड़ा छोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद अस्तर के ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को अस्तर की तरफ रखेंगे। और इस तरीके से हमें पलटते हुए अंदर की तरफ रफ स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैं लेस वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं रफ स्टिच लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं तुरपाई करूंगी। आप अगर लेस लगा रहे हैं तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो हमारे ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसमें कोई भी लटकन वाली, जो लटकने वाली लेस होती है वो लगा सकते हैं, कोई डिजाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमर की कहने पर ये मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये नेक बनाया है। तो डिजाइन तो डाला है बट इसमें लेस उनको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। इसमें मैं डोरी भी लगाऊंगी, तो डोरी की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।